हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे सीरीज सॉल्यूशन एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, या कहे तो फर्स्ट यूनिट। ठीक है, और इस लास्ट टॉपिक के बाद मैं आपको सबसे पहले इसका एक पहला जो टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये इसके बाद मैं फर्स्ट यूनिट का ही एक टॉपिक बाकी रहेगा, उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या क्या पार्ट हैं। ठीक, ये जो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हम पढ़ेंगे, और थ्योरी में क्या है ये हम अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पावर सीरीज क्या है। पावर सीरीज, तो पावर सीरीज क्या होता है ये हम देखते हैं। एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट के पावर एन इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस डट डट डट, ये आपका ठीक इन्फिनिटी तक जाएगा, इज कॉल्ड अ पावर सीरीज इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारा पावर सीरीज कहलाएगा, वो भी कौन सा, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का। अब आइए, हमने तो इसे इनफाइनाइट सीरीज पर देखा, अब हम देखते हैं किसी पार्टिकुलर पे, यानी कोई एक पॉइंट लेकर देखते हैं। तो इन पार्टिकुलर अ पावर सीरीज इन असेंडिंग पावर ऑफ x इज एन इनफाइनाइट सीरीज n इक्वल टू जीरो, यानी समेशन ऑफ n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स के पावर n। पहले हमने क्या लिखा था, x माइनस एक्स नॉट के पावर n लिखा था। अब हमने क्या लिखा, ए एन एक्स के पावर n। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डट डट डट। ठीक, तो एग्जाम्पल में e के पावर x देखते हैं, तो समेशन ऑफ n टेंडिंग टू n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स के पावर n अपन n फैक्टोरियल होता है। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस डट डट, ये आपका होता जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन, सेकेंड जो पॉइंट है वो है एनालिटिक फंक्शन। तो अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड on an interval containing the point x equal to x naught is called analytic at x if its Taylor series summation of n from 0 to infinity f के power n x naught upon n factorial x minus x naught के power n exists and converges to fx for all x in the interval of convergence of Taylor series। तो ये जो फंक्शन बोला गया है कि ये एफ एक्स डिफाइंड होगा एनालिटिक फंक्शन तभी जब कि जो हमारा ये टेलर सीरीज है वो एग्जिस्ट करे और कन्वर्ज भी हो टू एफ एक्स जो है फॉर ऑल एक्स के लिए, मतलब जितने भी, मतलब जो टेलर सीरीज में के इंटरवल में है। तो टेलर सीरीज हम देखेंगे शायद यूनिट 4 में। ठीक, तो वहाँ पर टेलर सीरीज का काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगी, तो हम यूनिट 4 में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन कैसे है। तो आइए, हमारे पास दो नोट हैं। एक पहला नोट है कि अ रेशनल फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच इट्स डिनोमिनेटर इज जीरो। तो जितने भी रेशनल फंक्शन हैं वो एनालिटिक होंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, तो वैसा जिसके डिनोमिनेटर में x का वैल्यू जीरो आ जाए उसे छोड़कर बाकी सब रेशनल फंक्शन एनालिटिक होते हैं। नोट 2 में आइए, तो ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस e के पावर x sin x cos x sin हाइपरबोलिक x एंड cos हाइपरबोलिक x आर एनालिटिक एवरीवेयर। तो ये जो है नोट 2, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मतलब कोई चांस ही नहीं है जीरो होने, यानी इन्फिनिटी को टेंड करने का। इसलिए ये जो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस हैं
वो सारे के सारे क्या होंगे, एनालिटिक फंक्शन होंगे, वो भी कहाँ, एवरीवेयर। अब आइए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या इसमें कहता है ये हम देखते हैं। अ पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, जबकि हमने 1 यहाँ पर लिखा नहीं है, बट हम इस इक्वेशन को 1 मानकर ही आगे के क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पॉइंट कब होगा कि अ पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन d2y over dx square plus px dy over dx plus qx y equal to 0 if both the functions px and qx are analytic at x equal to x naught। अगर दोनों px और qx जो गिवन इक्वेशन में दिया हुआ है, px और qx, ये दोनों फंक्शन अगर एनालिटिक तभी होगा, ठीक, मतलब अगर ये दोनों फंक्शन एनालिटिक होगा एट x इक्वल टू एक्स नॉट, तभी ऑर्डिनरी पॉइंट हम इसको कहेंगे, x इक्वल टू एक्स नॉट को। अब आइए फोर्थ नंबर हम देखते हैं। फोर्थ में क्या है कि रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, ये अब क्या होंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करेंगे, ये होता क्या है। तो आइए देखते हैं। इफ द पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y over dx स्क्वायर प्लस px dy over dx प्लस qxy इक्वल टू 0, ठीक, देन इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जो कि यही है इक्वेशन फर्स्ट, जो आपको मैंने अभी बताया कि मैंने लिखा नहीं है बट उसे माना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट जब क्या होगा, नहीं होगा x इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। फर्स्ट हो जाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और सेकंड हो जाएगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो आइए हम पहला रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम देखते हैं कि क्या है। अ सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ फर्स्ट इक्वेशन जो है, इफ बोथ x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर क्यू एक्स आर एनालिटिक एट x इक्वल टू एक्स नॉट। अब देखिए यहां पर जो होगा, यहां पर आपका सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होने का ये यहां पर मतलब बताया जा रहा है कि जो x माइनस एक्स नॉट पी एक्स और x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर क्यू एक्स, ये दोनों एनालिटिक होना चाहिए x इक्वल टू एक्स नॉट पर। ऑर्डिनरी होगा तो ये रेगुलर नहीं होगा, ठीक, ऑर्डिनरी होगा तो ये ऑर्डिनरी अगर नहीं होगा तब ये सिंगुलर होगा, लेकिन ऑर्डिनरी होगा तो सिंगुलर नहीं होगा। तो उसी प्रकार से कि ये दोनों दिया गया है x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड क्यू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, अगर ये दोनों x बराबर एक्स नॉट पे अगर ये क्या है एनालिटिक है, तो ये हो जाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो ये हो जाएगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपका ये है कि अ सिंगुलर पॉइंट विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो सिंपल बात है, अगर रेगुलर नहीं हुआ तो इरेगुलर होगा। आइए इसका रिमार्क देखते हैं, एक दो है, तीन रिमार्क जो हम बताएंगे आपको कि क्या है। When x equal to 0 is an ordinary point of equation first, its every solution can be expressed as a series of the form। जब x इक्वल टू 0 है और वो ऑर्डिनरी पॉइंट है इक्वेशन फर्स्ट का, तो इसका प्रत्येक जो सॉल्यूशन होगा उसे हम इस प्रकार से इस फॉर्म में, इस सीरीज के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस जो करना है। तो y इक्वल टू ए नट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट 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 इक्वल टू समेशन ऑफ n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन एक्स के पावर n। तो ये हमारा रहा पहला रिमार्क। ठीक, आइए हम देखते हैं सेकेंड रिमार्क में क्या बताया जाता है। व्हेन x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, एट लीस्ट वन ऑफ इट्स सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आइए हम देखते हैं कि जब x इक्वल टू 0 होगा और वो क्या होना चाहिए,
एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए इक्वेशन जो फर्स्ट हमने लिया है उसका, तो कम से कम इसका एक जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए y इक्वल टू ए नट एक्स के पावर m प्लस ए वन एक्स के पावर m प्लस वन प्लस ए टू एक्स के पावर m प्लस टू प्लस डट 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 इक्वल टू एक्स के पावर m हमने कॉमन ले लिया तो बच गया क्या एक्स के पावर m इंटू ए नट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डट डट डट, यानी कि ये हो गया हमारा इक्वल टू समेशन ऑफ n फ्रॉम क्या 0 टू इंफिनिटी ए एन एक्स के पावर m प्लस n हमने कर दिया, वेयर m में बी अ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन, जहां पर कि m जो हो सकता है वो हो सकता है या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, वो क्या हो सकता है इंटीजर या फ्रैक्शन। तो दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों को इसका लाभ उठा सके इसलिए उनको भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।